ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, वो जीते ही नहीं। मरना नसीब वालों की बात है, क्योंकि मरने के लिए पहले जीवन होना चाहिए। और समझदार लोगों ने कहा है कि जीवन बस शरीर धारण करने से नहीं मिल जाता, जीवन आकाश धारण करने से मिलता है। जीवन मिट्टी धारण करने से नहीं मिलता। ये मिट्टी है, आपके पास ये है, तो इससे आप जीवित नहीं हो गए। आप कितने जीवित हो, इसका पैमाना यह है कि आप में आकाश कितना है। समझ में आ रही है बात? हम ये नहीं कह रहे कि मिट्टी कोई उपयोगिता नहीं, मिट्टी तो अनिवार्य शर्त है, पहली बात है, और बड़ी कड़ी शर्त है। लेकिन हमने कहा राहत की चीज ये कि स्वतः ही पूरी हो जाती है, मिट्टी तो मिल ही जाती है सबको। लेकिन जिंदगी उनकी है जिन्होंने आकाश धारण करा। और जन्म आपका इसीलिए होता है कि मिट्टी दे दी गई है, अब बताओ इसमें आकाश पाल सकते हो क्या? मिट्टी दे दी गई है, इसमें आकाश पाल सकते हो क्या? एक तरह से मिट्टी के गर्भ में आकाश को जन्म देना होता है। वेदांत इसको कहता है द्विज होना, दूसरा जन्म लेना। ज से जन्म और द्वि से दूसरा, दूसरा जन्म लेना, द्विज होना। पहला जन्म माने मां बाप ने मिट्टी दे दी और आप पैदा हुए टट्टी कर दी। यही तुम्हारा जगत से रिश्ता होता है। और क्या होता है? पैदा होते ही कोई आप कोई बहुत फूल तो बरसाते नहीं हो, चीखे मारते हो और गंदगी शुरू। यही तो होता है पैदा होते ही। तो ये हमारा जगत से आदान प्रदान। ज्ञानियों ने कहा कि इस बात को तो हम नहीं कह सकते कि कोई बड़ी बात हो गई कि मनुष्य पैदा हुआ है, इसको तो नहीं मानेंगे। तो बोले जन्मा तो हम उसी को मानेंगे जो द्विज हुआ। मिट्टी धारण करने से, गर्भ से उत्पन्न होने से तुमको हम जीवित मानेंगे ही नहीं। इतनी समझदारी हमारे समाज में नहीं है। नहीं तो हम ये नहीं कहते कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। वो 150 करोड़ क्या है? वो मिट्टी है, मिट्टी के पुतले हैं। अभी उनको हम वास्तव में जीवित मान नहीं सकते। आ रही बात समझ में?